तो आज इस वीडियो में हम दिल्ली बेस जो कैंडिडेट्स जो प्रेफरेंस फॉर्म अभी आने वाले हैं, 1 या 2 दिन में कभी भी आ सकते हैं, और उन प्रेफरेंस फॉर्म में आपको अगर दिल्ली बेस कोई जो पोस्ट चाहिए उसके लिए आप प्रेफरेंस को कैसे भरें जिससे कि आप दिल्ली के आसपास या दिल्ली में ही हमेशा अपनी जॉब करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, और इस वीडियो में हम आपके लिए वो प्रेफरेंस फॉर्म बताएंगे जिससे आप अपने दिल्ली बेस में रह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता है कि CHSL के दौरान ये जो 6 पोस्ट है, LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सेक्रेटरीट असिस्टेंट, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A और जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट, ये जो 7 टाइप की पोस्ट है, इनमें से आपको कोई प्रेफरेंस फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका दिल्ली बेस मतलब आपको स्टेट किस फॉर्म में चाहिए, मतलब कौन से सर्कल में आपको पोस्ट लेनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर गलत फॉर्म भर दिया प्रेफरेंस फॉर्म, हालांकि आप चेंज कर सकते हैं, उसमें डेट दी जाएगी किससे कब तक चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो हो सकता है उससे आपकी जो दिल्ली बेस है उससे कहीं आप दूर पोस्टिंग चले जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, आप अगर दिल्ली बेस में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब की बार आपको ये टेंटेटिव वैकेंसी आ चुकी है और उसमें सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां पर आपको LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट फिल करनी होती, विभिन्न मिनिस्ट्री हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस, रेलवे, हेल्थ और लेबर। लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा जो टेंटेटिव वैकेंसी कही जा रही है वो किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें कैंटीन और ये सारी हैं, लगभग काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी है, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। तो आप LDC और JSA को प्रेफरेंस दें इन पोस्टों के लिए, केवल दिल्ली बेस के लिए। वैसे आपको प्रेफरेंस सारे भरने होंगे, लेकिन दूसरा DEO के लिए तरफ देखते हैं हम, जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, दूसरा कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स में है, ये किसकी है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। मिनिस्ट्री ऑफ, हालांकि उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंजेस से भी संबंधित है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो हम वही कैग में सबसे ज्यादा वैकेंसी पाएंगे किसकी? DEO की। हालांकि DEO ग्रेड 1 में यहां पे हम डिफेंस मिनिस्ट्री में फिर से देखते हैं, फाइनेंस में और कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री, और डिफेंस मिनिस्ट्री आपको यह मान के होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और LDC JSO के बाद, JSA के बाद DEO, और उसके बाद क्या होगा? ग्रेड DEO ग्रेड A। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दिल्ली बेस दिला सकता है। हालांकि PA पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट पहले SSC CGL के द्वारा भर ली गई थी, अब भी इसके द्वारा है, लेकिन CHSL में ये दिल्ली सर्कल में आपको अगर ये प्रेफरेंस देते हैं आप और आपको ये पोस्ट मिल जाती है, तो आप मान के चल सकते हैं कि दिल्ली बेस में आप अपना पोस्ट ले सकते हैं। लेकिन आपकी कट ऑफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था, कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी, लेकिन आप ये मान के चलें जिनके लगभग एवरेज से मार्क्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे PA पर्सनल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को फिल करें, और जिसके मार्क्स ठीक से हैं, उनको लगता है कि उनके आराम से हो रहा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या JSA और LDC को प्रेफरेंस दे। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में सबसे अच्छी जॉब है, और वो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस आपको ताउम्र उसी डिपार्टमेंट में रखेगा, और आपको एक अच्छी क्वालिटी की जॉब मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से अच्छे वरिष्ठ लोगों से टच में आएंगे, और अपनी पोस्ट को बाद में प्रेफरेंस आपके प्रमोशन के तहत आप बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, जिसमें ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन वो बहुत समय के बाद की बात है, जो CGL से डायरेक्ट एंट्री होती है। लेकिन आप ये मान के चले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस
अगर आपका मार्क्स इतने हैं तो प्रेफरेंस आप इनमें डालिए, क्योंकि हो सकता है आपने कोई छोटा प्रेफरेंस डाल दिया नीचे वाला और आपको वही पोस्ट मिल जाए, और उसकी बजाय हो सकता है कि अगर आप प्रेफरेंस पोस्ट को अच्छा डालते जैसे जहां पे CSS को, तो हो सकता है कि आपको वो पोस्ट पे मिल जाए। तो ध्यान से समझे, पहले प्रेफरेंस फॉर्म अच्छे ढंग से भरे। और प्रेफरेंस फॉर्म और आपके फाइनल रिजल्ट के बता देता हूं, प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी आज या कल के दौरान आपके प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, और जैसे प्रेफरेंस फॉर्म भरे आएंगे तो आपको 4 या 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट कभी भी फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने बताया था 26 जनवरी से पहले, मतलब मैक्सिमम 15 के आसपास आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा CHSL का, और आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे उसके अनुसार आपकी कट ऑफ के अनुसार मिलेगा। तो आशा करता हूं आप के लिए ये 2025 साल बहुत ही अच्छा हो, जिससे आप अपनी पोस्ट को प्राप्त करें।